नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा के साथ आपका अपना दोस्त फूलचंद प्रजापति केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक में। एक्चुअली में काफ़ी सारे लोगों ने जो है कमेंट किया था हमारे वीडियोस में कि सर हमको पूरा प्रोसेस बताइए कि कैसे हम माल को मंगाएं यहाँ पर, और साथ ही साथ में हमको जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेने का हमको प्रॉफिट क्या है और कितना जीएसटी लगता है। उसके अलावा अगर हम माल मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में जो है हमको कितना सस्ता पड़ सकता है और उसके साथ साथ में फ़ायदा कौन सा होने वाला है। तो स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो के टॉपिक के अकॉर्डिंग। मैं आज आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस वीडियो में थोड़ा लेंदी होगा लेकिन दोस्तों काम का टॉपिक रहेगा। उसके अलावा जो है अगर आप पूरे प्रोसेस को देखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। स्पेशली अगर मैं सूरत में बात करूँ तो साड़ी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, क्योंकि सूरत में दोस्तों एक एक दिन में लाखों डिज़ाइन बनाए जाते हैं और इन लाखों डिज़ाइंस में कोई वर्क की साड़ी पहनता है, कोई सिल्क की साड़ी बनाता है, उसके अलावा कोई जो है प्रिंट की साड़ियाँ बनाता है। सबके अपने अपने अलग अलग जो है आयाम है, सबके अलग अलग वर्क्स हैं और इन चीज़ों को बनाने के लिए कई ऐसे छोटे छोटे खातों की ज़रूरत होती है, उनको कारखाने बोल सकते हैं आप, और कई मिलों की भी ज़रूरत होती है। तो सूरत में हर एक चीज़ यहाँ पर इंडस्ट्री वाइज यानी सेगमेंट वाइज चीज़ें बनाई गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस हैं उनके बेसिस पे ये चीज़ें रेडी की जाती हैं। सो आप जो भी माल आप यहाँ से मंगाते हैं, जैसे अगर लेडीज़ वियर की मैं बात करूँ तो मोस्टली अगर मैं यहाँ पे कैप्चर करता हूँ तो साड़ी है, सूट है, उसके अलावा जो है कुर्तीज़ के कलेक्शन होते हैं। कुर्तीज़ में स्टिचिंग के लिए जो है काफ़ी सारा जो फैब्रिक होता है डाइंग के बाद वो स्टिचिंग कटिंग होके और स्टिचिंग होता है, तो मोस्टली खातों में भी स्टिचिंग किया जाता है, कारखानों में स्टिचिंग किया जाता है। तो उसके लिए छोटे छोटे कारखाने होते हैं जहाँ पर 10 मशीनों से लेके और आपको 50-100 मशीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। लेकिन उन खातों पे ना तो कोई ब्रांड होता है, ना तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तो होते हैं दोस्तों, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर जो है नहीं कहे जाते हैं क्योंकि वो किसी को माल नहीं प्रोवाइड करते हैं। वो केवल क्या होता है, डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके लिए माल बनाते हैं। अब सिंपल सी एक चीज़ प्रक्रिया रहती है। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी ये किया था कि क्या हम जो माल लेते हैं हम एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को कैसे पहचानें। सो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी ब्रांडिंग लेबलिंग अगर कर रहा है बंदा तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि कोई भी कारखाने का जो काम होता है वो जो कारखाने के होते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनका केवल कारखाने का ही काम रहता है। वो डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई देते हैं और या अकॉर्डिंगली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपने बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, नए डिज़ाइंस को बनाते हैं और उसके बेसिस पे अलग अलग जो है जगह पे ले जाते हैं माल को, और वहाँ पर उन चीज़ों की अलग अलग जगह पे जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है, वर्किंग होती है, डायमंड पेस्टिंग होती है और साड़ियों में जो लेस लगाया जाता है उसका भी काम अलग अलग कारखानों में किया जाता है। तो आई होप आपको ये भी काफ़ी जो है आइडिया मिला होगा कि एक्चुअली में मैन्युफैक्चरर को पहचानना हो तो क्या चीज़ें हैं। और लोग कहते हैं हम मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर डायरेक्ट जो बड़ी कंपनी होती है वो किसी भी रिटेलर को या डायरेक्टली जो छोटे वेंडर्स हैं उनको कभी डायरेक्ट कोई माल नहीं देता है, क्योंकि एक मील वाला अगर कोई भी मान के चलिए माल बनाता है तो वो 1000 मीटर का एक तागा एक कलर में बनाएगा दोस्तों। सो मुझे नहीं लगता कि किसी एक पर्टिकुलर दुकानदार को 1000 मीटर की ज़रूरत होती है, उसको कुछ पीसेस की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर एक कलर और एक ही डिज़ाइन की दोस्तों। सो वो उस डिज़ाइन के पैटर्न अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर जिसके रिक्वायरमेंट है वो भी कपड़ा जो है किसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाता है, जिसने उसको रिसर्च करके दिया हुआ डिज़ाइन उसके बेसिस पे वो तैयार करता है। तो ऐसे ही हमारी कंपनी है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, जो कि अपने डिज़ाइंस को रिसर्च करती है और कुछ तो डिज़ाइंस जो अपनी मिलों में बनाए जाते हैं यानी प्रिंट किए जाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे कारखाने होते हैं वहाँ पर भी हमारा माल जाता है बनने के लिए। सो डिज़ाइंस मशीनों का हर तरीके का यूज़ रहता है और आजकल डिजिटल प्रिंट का भी यूज़ है, तो हर तरीके का मशीनों की ज़रूरत होती है। सो कोई एक पर्टिकुलर परफेक्ट कंपनी नहीं है कि जो हर मशीनों को अपने पास रखे, क्योंकि सबको सब ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग केवल बैकएंड में काम करते हैं, वो फ्रंट पे नहीं आते हैं। उनके इवन आप कारखानों पे भी जाओगे तो आपको वहाँ पर कोई लेबल या ब्रांड का नाम नहीं दिखने वाला दोस्तों। सो ये एक मैन्युफैक्चरर की जर्नी है और आई होप अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ और चीज़ें पूछनी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और क्या चीज़ें मैन्युफैक्चरर की क्लियरिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं।
उसको मैं डेफिनेटली है आपको रिसर्च भी करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक दुकान खोलने के लिए क्या ज़रूरी है कि जीएसटी का लेना। जीएसटी दोस्तों कपड़े की अगर मैं बात करूं तो 5% से लेके, और यहाँ पर जैसे कुछ और प्रोडक्ट होते हैं, लहंगे वगैरह होते हैं, तो उसमें 12% का जो है जो गुड्स और सर्विस टैक्स है वो पेमेंट करना पड़ता है, स्पेशली एक मैन्युफैक्चरर के बेसिस पे। और डायरेक्टली जब आपको कोई भी माल आप परचेज करते हैं एक मैन्युफैक्चरर से, तो आपको 5% की जीएसटी देनी पड़ती है। यानी ये योगदान आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। एक तरीके से योगदान ही कहा जा सकता है, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर मान के चलिए आपका स्टार्टिंग हो रहा है तो आप जो है एक दायरा रखा गया है, इसमें से अगर मैं बात करूँ कोई भी ट्रेड की, तो कम से कम 20 लाख का जो है आपका अगर टर्नओवर है, और 20 लाख से ऊपर स्लैब्स का अगर मान लीजिए 20 से 50 का लाख का टर्नओवर है, तो आप जीएसटी जरूर लीजिए। अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप जीएसटी नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसमें एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि अगर कोई माल आप लेके जा रहे हैं तो अपनी सोसाइटी जो होती है, जैसे कि हर एक जगह म्यूनसिपलिटी कारपोरेशंस होते हैं, और आप अपनी म्यूनसिपलिटी कारपोरेशन से भी एक दुकान जो शॉप का जो है एक रिमार्क का होता है, यानी रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप करा सकते हैं उनसे, और उसको अपनी दुकान पे एज ए जिस भी ब्रांड या जिस भी नाम से आप चलाना चाहते हैं उसको आप ले सकते हैं। ये म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन प्रोवाइड करता है, और ये हर जगह होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या आप इसको जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने गूगल पे जाइए, उस डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस देख लीजिए कहाँ पर है। स्पेशली म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशंस के ऑफिसेज जो होते हैं वो कोर्ट या इस तरीके जो सिविल एरिया होता है वहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं। सो ये आप बहुत आसानी से पा सकते हैं इसको। इसमें और भी चीज़ें अगर क्लियरिटी आपको जाननी है कि मुझे दुकान का रजिस्ट्रेशन कैसा प्रोसेस है, तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका पूरा जो है ओवरऑल वीडियो एक बनाता हूँ। लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे तभी मैं उस चीज़ को रिसर्च करके आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन आशा ये भी करता हूँ कि आप कमेंट करने वाले हैं दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों जीएसटी की बात आती है तो स्टार्टिंग में अगर आप जो है जीएसटी लेते हैं तो वेल एंड फाइन है, लेकिन उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप शुरुआत में मत लीजिए, आप केवल म्यूनसिपलिटी का कॉरपोरेशन का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बेसिस पे अभी आपका दुकान काफ़ी अच्छा जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही कम लागत में आप चालू कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको अगर सेलिंग्स का आइडिया है, मार्केटिंग का आइडिया है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेल्स करना सीखिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी भी हम जॉब करते हैं, कोई ऐसा इंटरनल जॉब या बैकएंड जॉब होता है, सो उसमें हम सेल्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सेल्स का जॉब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम सेल्स करने से हम घबराते हैं, ऐसा होता है, मन कभी विचलित होता है, तो उस मोमेंट पे आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में सीखना है, जानना है, तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं सेल्स से रिलेटेड। कुछ आजकल चलन है वीडियोस का, तो आप यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हैं, उस पर भी आपको सेल्स कैसे जनरेट करना है, सेल्स में कैसे डिस्कशन करना है, क्योंकि बातचीत करना ही सेल्स का एक मेन फैक्टर माना जाता है। आपको बात कैसे करने का तरीका जो है वो कैसा, आपको कस्टमर को कैसे समझना है, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कैसे समझना है, उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करना है, उसकी कंप्लीट जानकारी अगर लेनी है दोस्तों, तो किताबों का माध्यम जो है आप पढ़ सकते हैं चीज़ों को। उसके अलावा वीडियोज़ का मीडियम से भी जो है देख सकते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू मार्केटिंग और सेल्स, वो भी आप हमारे चैनल यानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। ईजिली आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों जीएसटी का अगर स्पेक्ट्रम आता है, जीएसटी की बात आती है, तो जीएसटी जो है स्पेशली आप स्टार्टिंग में मत लीजिए, धीरे धीरे आपका जो है क्योंकि जीएसटी में क्या होगा, आप अगर ले लेंगे तो आपको हर महीने उसको फाइलिंग करना पड़ेगा, और जब आप फाइल करेंगे तो आप अपने बिजनेस को कैप्चर नहीं करें। मान के चलिए आज आप 10,000, 20,000, 50,000 की सेल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर इसमें आपको ज़रूरत है तो अमूमन सा कॉस्टिंग लगता है, और जो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन का रजिस्ट्रेशन है उसमें बहुत ही कम चार्जर लगता है, तो उसको आप डायरेक्टली ले सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, स्पेशली आप रिटेल्स में कर रहे हैं तो। उसके अलावा दोस्तों बात ये आती है कि माल जो होता है, माल आपने सेलेक्ट किया ऑनलाइन में, आजकल वीडियो कॉलिंग की सुविधा लगभग मोस्टली जो है कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी माल मंगाते हैं तो कुरियर की फैसिलिटी जो होती है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में जो बाई ट्रकिंग जो माल जाता है
वो काफ़ी चीपेस्ट पड़ता है। स्पेशली अगर मैं रेट की बात करूं तो मोटा मोटी हिसाब में दोस्तों के 500 से लेके और मतलब जो चार्जेस आता है इतना स्पेशली आ जाता है 50 किलो से लेके और आपको 60-70 किलो तक का। ये वेट डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा वेट होता है उतना ही कम आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जो है पे करना पड़ता है। वो डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट जो है स्टेट्स में जो चार्जेस हैं दोस्तों, क्योंकि लोकल अगर मैं बात करूं तो हमारे गुजरात की बात करता हूं तो गुजरात में अगर कोई भी माल जाता है तो लोकल जो है ट्रांसपोर्ट से जाता है, जिसको एक ट्रांसपोर्ट का नाम दिया जाता है आंगड़िया ट्रांसपोर्ट। तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है स्पेशली, तो वो अलग अलग छोटे छोटे पार्सल होते हैं और लोकल जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए जाता है। उसके अलावा दोस्तों इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, दूसरे ट्रांसपोर्ट जो है दूसरी जगह पे दूसरे स्टेट्स में जो ट्रांसपोर्ट जाता है वो भी आप आराम से ले सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट हैं। उसके अलावा जो है आप अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे मोस्टली जो है आरटीओ ऑफिसेज़ होते हैं, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज़ होते हैं, वहाँ पर नियरली ये लोग अपने ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज़ के गोडाउंस बनाते हैं। तो वहाँ पर भी आप एक बार जाकर आप विज़िट कर सकते हैं कि अगर मुझे माल मंगाना है सूरत से सो कौन सी बेस्ट सर्विस है। और ये पर्टिकुलर प्लेस आपके एरिया में हो सकता है बहुत नियर बाई भी पड़ जाए, उसमें वो अलग अलग ऑफिसेज़ भी बनाते हैं। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में 4-4 ऑफिसेज़ भी रहते हैं। तो आपका नियर बाई कौन सा पड़ रहा है ये आप ज़रूर कंफर्म कीजिए। यहाँ सूरत आने के पहले एक बार ज़रूर अपने एरिया में जाइए और विजिट कर लीजिए कि मुझे सूरत में माल मंगाता है या कहीं से भी माल मंगाना है मुझे XYZ प्लेसेस पे, तो आपका कौन सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट पड़ता है उसके बारे में भी उनसे प्रैक्टिकली जान सकते हैं स्पेशली। और 1-2 वीडियोस के माध्यम से या काफ़ी सारे जो है इन्फॉर्मेशन मैं भी लाने वाला हूँ आपके लिए। और ट्रांसपोर्ट में प्रैक्टिकल जो है, जैसे साउथ में कौन से ट्रांसपोर्ट रहते हैं, नॉर्थ में कौन से ट्रांसपोर्ट जो है ज़्यादा सप्लाई जाती है, उसके अलावा मिडिल जो है इंडिया में, उसके अलावा ईस्टर्न स्टेट्स में कौन से ट्रांसपोर्ट की सप्लाई जाती है, उस पर भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस में बनाना चाहता हूं। लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जो है दोस्तों आप ये चीज़ बताइए, क्योंकि मैं पर्टिकुलर आपको एरिया में कौन सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट पड़ता है उसकी भी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन आप कमेंट करके बताते हैं तो फिर मेरा मोटिवेशन जो है, मेरा उत्साह बढ़ जाएगा, जिससे मैं आपको उसकी पूरी और एक क्लियरिटी वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ दोस्तों। सो वीडियो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग का बनाऊँगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। सो इस तरीके की वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो हमारे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर आपको नोटिफिकेशन अगर डेली लेना है तो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है तो लाइक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों और भी वीडियो देखने हैं तो आप चैनल पे ज़रूर जाइए। अगर आपको डिज़ाइंस हमारे देखने हैं और फैसिलिटीज़ के बारे में जानना है तो आप एक बार जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लीजिए या आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उस पर आपको जो है अपना नाम और लोकेशन सेंड करना है और आपको हमारी तरफ से कॉल मिल जाएगा। XYZ कोई भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं तो आप आसानी से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया की। हर एक लैंग्वेज का कॉर्पोरेट मिल जाता है, सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। सो किसी और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन और आपके कमेंट की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लाता हूँ एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।